उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग हैसियत रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह तय किया है कि वो किसी दूसरी पार्टी की पिच पर बल्लेबाजी नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करने जा रहे हैं, क्या फैसला लिया है, बताने के लिए खुद मेरे साथ मौजूद हैं। नई पार्टी का ऐलान अभी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श चल रहा है और हमने 22 फरवरी को कार्यकर्ताओं को दिल्ली में बुलाया भी है। उनसे भी विचार विमर्श करके जो भी आवश्यक होगा वो कदम उठाया जाएगा। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नाम से आपके नए दल का नाम, नया झंडा भी काफ़ी चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। कई लोग पुष्ट सूत्र भी जो है पुष्टि कर रहे हैं कि अब स्वामी प्रसाद जी अपने दल के उसमें राजनीति करेंगे। देखिए, निर्णय जो भी होगा 22 को होगा। कार्यकर्ताओं के से रायशुमारी की बात होगा। कार्यकर्ताओं की चाहत की प्राथमिकता होगी, इसलिए अभी उस पर अंतिम रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन धुआं अगर उठ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंगारी तो होगी। इसकी वजह हमें बताइए, आखिरकार ये चर्चाएं क्यों हो रही हैं कि आप पार्टी बना रहे हैं? क्योंकि मैंने एक नहीं अनेक मौके पर समाजवादी पार्टी के कुछ स्वनामधन्य नेता जो जन्म से ही एक अधिकार लेके आए हैं कि जो चाहते हैं कि हम जो चाहेंगे वही होगा। इत्तेफाक से वो भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रधान राष्ट्रीय महासचिव हैं। एक नहीं अनेक मौके पर उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। और एक आध बार तो ऐसा भी मौका आया जो बहुत ही तुच्छ शब्दों का भी प्रयोग किया। मैंने उसको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया, लेकिन बार बार हर बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी हो जाता है। इसने सोचने के लिए मजबूर किया कि एक राष्ट्रीय महासचिव वो हैं जिनका बयान पार्टी का होता है, एक राष्ट्रीय महासचिव मैं हूँ जिसका बयान निजी हो जाता है। तो अगर पद में ही भेदभाव है तो ऐसे पद को पर रहने की आवश्यकता क्या? मेरे पत्र को गए लगभग एक हफ्ते हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात करना मुनासिब नहीं समझा, तो स्वाभाविक रूप से अब मैं कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया हूँ और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करके जो भी निर्णय होगा लिया जाएगा। तो कई अन्य दल भी हैं जो पिछड़ों की, वंचितों की, दलितों की बात करते हैं। उसी बीच में जो आपका ये दल होगा, ये किस प्रकार से अलग होगा, कैसे भरोसा करेंगे? अब इसको 22 का इंतजार करना पड़ेगा। सलीम शेरवानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और ये कहा कि पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं, लेकिन धरातल पर पीडीए नहीं दिखता है। ना ही कोई जो राज्यसभा के 3 टिकट उन्होंने दिए उसमें कोई इस तरह की बात सामने देखने को मिली। अब देखिए, मेरे पत्र में जिस चीज़ का जिक्र है, फिलहाल मैं उसी पर अभी स्टैंड लिया हूँ। और भी घटनाक्रम गाहे बिगाहे जो भी आगे पीछे हुए हैं उस पर और भी पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई कारण तो है जिसके नाते एक के बाद एक इस्तीफे आ रहे हैं। अब इसको तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सोचना चाहिए कि पार्टी चलाना चाहते हैं और चलाना भी चाहते हैं तो किस रूप में चलाना चाहते हैं, तो उनको करना है। आप इस चलाने में उनके साथ रहेंगे, क्योंकि आपको मनाने की कोशिश शुरू हो गई है। राम गोविंद चौधरी आए थे भी। नहीं, देखिए, माननीय राम गोविंद चौधरी जी बहुत वरिष्ठतम नेता हैं और अनेकों बार विधायक रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, नेता विरोधी दल रहे हैं। तो एक पार्टी के सच्चे हितैषी के रूप में स्वाभाविक रूप से जो उन्हें मशवरा देना चाहिए था उन्होंने उससे बात की। लेकिन पार्टी चलेगी या नहीं चलेगी
पार्टी के चलने की दिशा और दशा क्या होगी, ये निर्भर करता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर, तय उनको करना है। इसलिए हमने पहले भी गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में डाला था और आज वो यथावत है। इतने दिन बात नहीं हुई तो स्वाभाविक रूप से अब कार्यकर्ताओं पर मैं छोड़ दिया हूँ। कार्यकर्ताओं का निर्णय मेरा निर्णय होगा। तो आपकी नाराजगी दूर होगी या हम मान लें कि नहीं अब जो है आखिरी पारी थी आप? अब ये 22 फरवरी को तय हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, बता रहे हैं कि 22 फरवरी को ऐलान करेंगे कि वो नई पार्टी में जा रहे हैं। हालांकि इस बीच में तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, यहाँ फूल माला लेकर के पहुँचना शुरू हो गए हैं, जिनको ये जानकारी मिल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी पार्टी बना करके राजनीति करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? कबरई महोबा। अच्छा, क्या सूचना मिली आपको? हम मिलने के उद्देश्य से आए थे। अच्छा, तो फूल माला लेकर के आए हुए हैं बधाई देने के लिए? हर बार मिलने आते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ फूल माला तो देते ही है। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, मैं देख रहा हूँ माला लेकर के खड़े हैं आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी के स्वागत में। अलीगढ़ से राजा राम आनंद हूँ। अच्छा, वैसे सामाजिक कार्य करता हूँ मैं, सामाजिक धारक, लेकिन वो जो निर्णय लिए हैं तो उससे मुझे अच्छा लगा। अच्छा, कैसे जानकारी हुई इस निर्णय की आपको? अब ये सोशल मीडिया से आप लोगों के माध्यम से सब चलता ही रहता है। जी, आप कहाँ से हैं सर? मैं अलीगढ़ से हूँ। अच्छा, साहब सिंह धनगर भैया जी मेरा नाम है। और मैं भी ये मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो मैंने कि भाई थोड़ा स्वागत सत्कार करना चाहिए, उसी संदर्भ में मैं इधर चला आया। तो ये सारे लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं, उनके प्रशंसक हैं, और जैसे ही जानकारी मिली कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बना करके और राजनीति करेंगे, ये सारे लोग यहाँ जुटे हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।